अगला पॉइंट जो है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे कि आप बहुत सब इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, आप पेपर निकाल करके आंसर पेपर आप देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है आपका, इसको जरूर से जरूर देखिए और कई बार करिए ताकि क्वेश्चन भूलने न पाए। आपको प्रैक्टिस करते रहना है इस क्वेश्चनों का। मैं अच्छा से अच्छा तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी परिभाषा जानिए कि आपकी परिभाषा क्या है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से, वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। आप क्या बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। पहला परिभाषा हो गया। और दूसरा परिभाषा या करके दूसरा परिभाषा, दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए हम दो मेथड से आपको करके दिखा दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वह मेथड करिएगा। मैं आपको दो मेथड बता दे रहा हूं। फर्स्ट मेथड लिख दे रहा, प्रथम विधि या फर्स्ट मेथड। माइनस क्यू आवेश को अनंतता से, माइनस क्यू आवेश को अनंतता से वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में माइनस क्यू द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी के कारण किया गया कार्य। आप समझिएगा कि माइनस क्यू आवेश द्वारा, देखिए कैसे लिख रहा हूं, माइनस क्यू दिख रहा है आप लोग को, माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी तय करने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी तय करने में किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या होगा हमारा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये तो जानते होंगे ना, काहे खातिर जानेंगे। अरे भाई आप लोग 6 में से आ रहे हैं परिभाषा पढ़ते हुए। कार्य किसे कहते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। अतिरिक्त दूरी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल को अनंतता से कोई लेके चलेगा यहां से, तो आपको ये प्लस क्यू को तो यही आ गया ना, यहाँ आ गया। अब लेकिन इस माइनस क्यू को और तो माइनस 12 दूरी तय करना पड़ेगा इसको, यह 12 दूरी तय करनी पड़ेगी। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी के कारण किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू 12। अब हम लोग करेंगे कि W1 इज इक्वल टू F बराबर क्या होगा, F बराबर क्या होगा, तो F बराबर QE। ये भी भूल गए हैं ना आप लोग। अब कहेंगे तो माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो माइनस क्यू कर दीजिए यहां पर, इंटू 12 कहेंगे
माइनस में होता है फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में हो जाएगा। कब? क्योंकि बल एक सदिश राशि है और माइनस क्या इंडिकेट करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है आपका। तो W1 इज इक्वल टू -2QLE। क्लियर? अब आप देखिए, दैट सिंप्लाइज 2QL बराबर क्या होता है? 2QL किस चिड़िया का नाम है? अरे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लीजिए साइड वर्क, हर चीज का साइड वर्क चाहिए आप लोगों को। साइड वर्क मैं लिख दे रहा हूं। क्या लिख दिया? तो 2QL, P बराबर क्या होता है? 2QL। तो जहां पर 2QL है वहां P कर दूंगा। इसके बाद E हो गया। ठीक है? नहीं समझ में आया? अरे भाई ध्यान दीजिए, W बराबर क्या होगा? कार्य बराबर क्या होगा? तो बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है? माइनस क्यू या इंटू 2L। तो माइनस 2QE इंटू 2L, Q इंटू 2L, तो 2QL हो गया इंटू E। तो माइनस 2QL इंटू E, तो हो जाएगा माइनस 2QL मतलब हो गया P इंटू E। तो W1 बराबर हो जाएगा माइनस PE। अब हम लोग करेंगे कि थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कौन बताएगा जी? किया गया कार्य? अरे भाई आप लोगों को नहीं याद पड़ रहा है क्या? इसके पहले ही ना प्रूफ कराए हैं अभी वाला वीडियो में, इसके जस्ट पीछे, कि थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा। W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा। नहीं प्रूफ कर रहे हैं? अरे यार गजब आदमी है। इसके जस्ट पहले मैं पढ़ाया अभी कि क्या? तो W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा। अब टोटल वर्क डन मतलब कुल कार्य। टोटल वर्क डन अंग्रेजी भी लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? हमारा अंग्रेजी में पकड़ कम है, लेकिन चलिए कम चलाऊंग है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? तो W1 प्लस W2। नहीं है समझ में? W इक्वल टू क्या होगा? W1 प्लस W2। अब देखिए टोटल वर्क डन W इक्वल टू कैसे निकालेंगे? W1 बराबर तो माइनस PE प्लस इसका क्या होगा? PE 1 माइनस कास थीटा। कठिन लग रहा है? अरे यार क्या है इसमें? कुछ किए नहीं। W1 यहां था, ये W2 यहां हो गया, उतार दिए। तो इसमें कठिन काम है। लीजिए, तो हो जाएगा W इक्वल टू माइनस PE प्लस PE इंटू 1 माइनस PE कास थीटा। तो माइनस PE से प्लस PE। सेवा समाप्त। ये असली हम लोग का वर्क डन आ गया माइनस PE कास थीटा। एकदम में आसान है। आइए, आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्या किया गया है? तो माइनस Q आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी 2L, चली गई अतिरिक्त दूरी तय करने में किया गया कार्य। ये प्लस Q यहां आया, तो ये चला गया यहां, इसको इतना चला ना अधिक, तो इसको चलने में कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। देखिए है मीट भी गया है। आप लोग कहेंगे कि अपन नहीं लिख रहे हैं, अपन नहीं मिटा दे। अरे भाई चलिए माफ कर दीजिएगा आप लोग क्या कहा जाए, थोड़ा हम भी वही ना आदमी हैं, उतना नहीं समझ में आ रहा है। W1 बराबर हो जाए कितना है? बात समझिएगा। तो माइनस QE इंटू 2L, तो माइनस 2QL इंटू E हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्यूएल का मान क्या होता है P इंटू ई, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W2 बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, जोड़ी इसको लिखिए, अब प्लस W2 को PE इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा माइनस PE प्लस P माइनस P cos थीटा, इससे कट जाएगा ना तो माइनस P cos थीटा, यही हम लोग का मेन फार्मूला हो गया। अब एक काम आप लोग को और करना है, क्या? तो मैं सेकेंड मेथड लिखने जा रहा हूं। कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड कैसे, सेकेंड मेथड एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण है। मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग, इतना आसान है कि उसका जवाब नहीं है। पूछिए कि कैसे, देखिए दिखा रहा हूं कैसे, एकदम इंपोर्टेंट, एकदम आसान। देखिए देखिए दिखाई दे रहा हूं, सेकेंड मेथड। सेकेंड लिखना आएगा ना? चलिए नहीं लिखना आएगा तो क्या करना है, हिंदी में दूसरा मेथड लिख दीजिए। बात बुझा रहा है ना? अच्छा अब देखिए दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड हम लोगों का है कि हम वर्क डन तो निकाल चुके हैं ना, W इक्वल टू क्या निकाले थे? तो PE इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, याद पड़ रहा है कि नहीं? W इक्वल टू PE इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया, परिभाषा हमारा क्या है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 90 अंश के कोण पर घुमा दिया जाए, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 के जगह पर एक चीज गड़बड़ हो गया, थीटा 2 के जगह पर थीटा हो जाता था। आप करते थे ना वहां पर, तो अब यहां पर क्या होता है कि ये हम लोग कर देंगे इसमें W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थोड़ा सा मिस हो रहा है, लग रहा है कि, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, जानते हैं क्या हो गया है, हम लोग को यहाँ 90 डिग्री लिखना था, वही थोड़ा सा गलत हो गया था, और थीटा 2 का थीटा डिग्री सही है। हमने परिभाषा में लिखा था, हम भूल गए थोड़ा सा परिभाषा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या हम भूल गए कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से लंबवत बोले थे ना वहां पर, लंबवत। लंबवत मैंने क्या, लंबवत मैंने क्या, तो थीटा बराबर 90 डिग्री थीटा 1 और थीटा 2 के जगह पर थीटा। अब वैल्यू रखिए PE, ये cos 90 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 लिख दीजिए। अरे भाई लिखने नहीं आता है क्या आप लोगों को, माइनस cos थीटा। अब चलिए W इज इक्वल टू PE cos 90 का मान 0 माइनस cos थीटा, तो W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। यह फार्मूला मैंने उतना बड़ा प्रूफ किए थे हम। देखिए ये रामबाण है इलाज, समझ लीजिए। देख रहे हैं ना कैसा मेथड मैं बता रहा हूं कि ये फार्मूला आप डिराइव किए हैं और परिभाषा में है कि लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो लंबवत मैंने थीटा के पर 90 डिग्री, लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और थीटा के यहाँ पर थीटा, तो रख दीजिए यहाँ पर cos 90 या माइनस cos थीटा। और देखिए cos 90 का मान क्या होगा 0 और माइनस cos थीटा, तो माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा आपका कि माइनस PE cos थीटा, ये आपका हो गया W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा।
कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। अब इसकी विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां देखिए क्या है। पहला है विशेष स्थितियां। तो आप देखिए विशेष स्थितियां में इसमें पहला कंडीशन हम लोगों का है, कहाँ गया जी, विशेष स्थितियां में आपका है पहला कंडीशन कि यदि हम इसको 0 अंश पर ट्विस्ट करें, यानी थीटा बराबर 0 हो जाए फर्स्ट कंडीशन में, तो W इक्वल टू क्या होगा आप देख लीजिए, माइनस PE cos 0। cos 0 का मान नहीं याद है ना, वाह है वाह, माइनस PE इंटू 1, तो W बराबर हो जाएगा माइनस PE। यही ना हम लोग का वर्क डन हुआ। W इक्वल टू क्या, तो माइनस PE। अब सेकेंड कंडीशन, इसको अस्थाई संतुलन भी कहते हैं। इसी को, अरे एक चीज तो बड़ी भारी मिस्टेक हो गया हम लोग। देखिए क्या, हम लोग को ऊर्जा निकालना था, तो यह कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होती है। आप लोग कई बार मैं क्लास में बताया था क्या कि कार्य और ऊर्जा में कोई खास अंतर नहीं है। तो कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। यह कार्य ही, यहां लिख देंगे लाइन, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा किससे करते हैं, U से। तो ये हमारा W नहीं होगा, U होगा। अब ये भी हमारा U होगा। अब यह कैसा U है, तो अस्थाई संतुलन की अवस्था क्या U है, अस्थाई संतुलन की अवस्था है, अस्थाई संतुलन की अवस्था है। ठीक, अब सेकेंड है कितना, तो थीटा इज इक्वल टू 180 अंश, थीटा इक्वल टू 180 अंश। तो U बराबर क्या होगा, माइनस PE cos 180 अंश। तो cos 180 का मान क्या होगा, -1। देखिए ना, देखिए -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो U बराबर PE, U बराबर PE। तो आपका ये कहलाता है अस्थाई संतुलन। कौन संतुलन, अस्थाई। ठीक, पहला है अस्थाई और दूसरा अस्थाई, दो होता है ना, अस्थाई निवास, अस्थाई निवास। हंस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना कितना छोटा मैं कर दिया हूं। इसको जाके घर पर आप लोग दोहराइएगा, कई बार देखिए, कई बार कीजिए, पूरा देखिए, पूरा समझिए, तभी आपको यह क्वेश्चन आएगा। और देख ही रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा दिया हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। और देखिए, एक एक आदमी के जी में मैं लगा रहा हूं, एक आदमी 3 आदमी को सब्सक्राइब कराए, ज्यादा कम से कम क्या करना है, एक आदमी 3 आदमी से सब्सक्राइब कराएं और उसको बताएं कि भाई देखिए, आप समझिए, अच्छा लगे तो जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन अधिक से अधिक दबाएं। जितने लोग लाइक दबाएंगे मैं समझूंगा उतने लोग पढ़ रहे हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके बोले, कोई भी समस्या होगी छोटी से छोटी, मैं आपका समाधान करूंगा। और इसको आप लोग ध्यान दीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए।